जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 65वां वीडियो है और आज का टॉपिक है गांधी जी का अस्पृश्यता निवारण अभियान, जिसे इंग्लिश में गांधी जी कंपेनियन ऑफ अनटचेबिलिटी कहते हैं। तो आइए समझते हैं गांधी जी कैसे भारत के ऊपर जो कलंक लगा था अस्पृश्यता का कि भारतीय समाज से ये अलग हो रहे हैं, उस कलंक को गांधी जी ने कैसे मिटाया, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझते हैं अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है। अस्पृश्यता में अ शब्द है, ठीक है। उसके बाद स्पर्श, अ मतलब नहीं, स्पर्श मतलब छूना, यानी कि छूना नहीं है, यानी अस्पृश्य लोगों को छुआ नहीं जाता था। अस्पृश्यता का निवारण हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत यह भारतीय समाज की विडंबना है कि यह विडंबना वर्षों सदियों से चला आ रहा है। अस्पृश्यता का जो भारतीय समाज के ऊपर विडंबना है ये वर्षों सदियों से चला आ रहा है। यहाँ पर अमानवीय व्यवहार किया जाता है, यानी कि मानव के साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है। अगर बात करें तो गांधी जी के दर्शन और विचार मानवतावादी थे और अस्पृश्यता जो बुराई है, इस बुराई के कलंक से भारतीय समाज को ये धोना चाहते थे, मुक्त करना चाहते थे, यानी कि इस बुराई से कलंक से भारतीय समाज को मुक्त करने की दिशा में ये बहुत काम किए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के फूट डालो और शासन करो की नीति के अंतर्गत ये भारतीय समाज को तोड़ना चाह रहे थे, जिसमें रैमसे मैकडोनल्ड प्रमुख था, ठीक है ना। उसके बाद इसी रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड 1932 में अस्पृश्य वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की बात कही गई थी। इस वर्ग को उसी तरह अलग कर दिया गया जैसे कि मुस्लिम वर्ग को भारतीय समाज से अलग किया गया था 1909 में, और रैमसे मैकडोनल्ड जो 1932 में आया था, अस्पृश्य वर्गों को अलग से निर्वाचन देकर हिंदू या भारतीय समाज से अलग करने का प्रयास किया गया और इसी के अगेंस्ट में पुणे समझौता आया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं पुणे पैक्ट 1932, और एक चीज़ और देखेंगे कि गांधी जी अस्पृश्यता निवारण अभियान ही क्यों चलाया, ये क्यों नहीं कोई नया आंदोलन छेड़ा, इसके पीछे हम कारणों को देखेंगे। पुणे पैक्ट 1932 आता है जिसमें अल्पसंख्यकों यानी कि दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। गांधी जी सीटों के आरक्षण के विरोध में नहीं थे, लेकिन अलग से निर्वाचक मंडल को ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे गांधी जी अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड देखें 1932 से पहले गांधी जी सीडीएम छेड़ चुके थे, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ चुके थे। अप्रैल 1930 से 1933 तक चलता है, ठीक है ना, 1 and 2 दोनों। गोलमेज सम्मेलन होता है, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सीडीएम 2 स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांधी जी शुरुआत कर देते हैं। इस समय तक आते गांधी इरविन पैक्ट हो चुका रहता है। तो अब गांधी जी देख रहे थे कि अब इतनी जल्दी कोई जन आंदोलन नहीं छेड़ा जा सकता है, सीडीएम खत्म होने वाला है 1933 में, तो फिर नया जन आंदोलन नहीं छेड़ा जा सकता है जल्दी, क्योंकि आंदोलन की ताप ऊर्जा इतनी ज़्यादा संभव नहीं है जो ये बहुत जल्दी आंदोलन छेड़ दे। तो गांधी जी एक बार यादव जेल में भी जा चुके थे इस समय तक, और साइमन कमीशन भी आ चुका था 1932 से पहले तक, यानी कि भारतीय को किस सीमा तक सत्ता दी जाएगी इसकी योग्यता के मूल्यांकन के लिए साइमन कमीशन आया था। फिर जो आरटीसी हुआ था इसका संबंध सत्ता के हस्तांतरण से था, और 1935 का एक्ट भी आ चुका था। तो गांधी जी देख रहे थे ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी, तो गांधी जी जन आंदोलन की दृष्टि से देख रहे थे कि जन आंदोलन अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन जल्दी करने से आंदोलन की ताप और ऊर्जा संभव नहीं है। इसलिए जन आंदोलन नहीं किया जा रहा है तो शून्यता तो आ जाएगी ना भारतीय राजनीति में, यानी कि भारतीय राजनीति में शून्यता का काल या रिक्त काल हो जाता है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो बड़ा आंदोलन था उसके बाद एक बड़ा आंदोलन 1942 में असहयोग आंदोलन के रूप में हमें सामने आता है। तो देखेंगे शून्यता या रिक्त का काल रहता है ये वाला, तो इस रिक्तता को भरना जरूरी है, नहीं तो ये खतरनाक स्थिति ले लेगा। इसलिए गांधी जी कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे। इसके लिए गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण अभियान चलाया, जो कि भारतीय समाज पर कलंक था। इस कलंक को धोने के लिए ये अभियान चलाए। अब देखते हैं कि क्या किया इन्होंने अछूतोद्धार के लिए या अस्पृश्यता निवारण के लिए। रचनात्मकता का काम शुरू किया, यानी कि चरखा चलाना, स्वच्छता अभियान, रचनात्मक कार्यों में ये शामिल हो जाता है।
यह समय रचनात्मक कार्यों का है और इससे ही शून्यता को भर सकते हैं। यानी कि ये जो समय था जो रचनात्मक कार्य का है और इससे ही जो भारतीय राजनीति में शून्यता आई थी उसको इस रचनात्मक कार्य के माध्यम से भर सकते हैं। जब तक जनता जन आंदोलन के लिए तैयार नहीं हो रही है तब तक रचनात्मक कार्य किए जाएं, जिसमें अस्पृश्य निवारण आंदोलन, अस्पृश्य निवारण अभियान शामिल होता है। गांधी जी के नज़र में राजनीतिक आज़ादी ही सब कुछ नहीं थी। इस तरह गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण अभियान चुना, क्योंकि इससे ठीक पहले गांधी जी ने पूना पैक्ट 1932 पर हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी अस्पृश्य को हिंदू समाज के अंग मानते थे और इसको सिद्ध करना था कि यह हिंदू समाज के अंग हैं और इनको हिंदू समाज में शामिल करना है। इसे ही गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण अभियान कहा। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कहा कि लोगों से कि वो भी मनुष्य हैं, यानी कि जो अस्पृश्य जिन्हें तथाकथित अनटचेबल कहा जा रहा है वो भी मनुष्य है। ये भी सभी वही जैविक गतिविधियां करते हैं जो आप भी करते हैं। अपने समाज से इनको अपने समाज से काट कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य किया गया है। वो भी हमारे जैसे ही हैं, इसको ना किया जाए, ऐसा गांधी जी ने कहा। क्योंकि ये जो चेतना हिंदुस्तान की चेतना में घर कर गई थी अनटचेबल यानी अस्पृश्य लोगों के प्रति, ये सारी चीज़ें, इसे दूर करना था, इसका ही निवारण करना था। इस जो भावना उत्पन्न हो गई थी इस भावना का निवारण करना था कि ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है अनटचेबल, इनको समाज का हिस्सा बनाना था। इस निवारण को ही अछूतोद्धार कहते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब देखते हैं पूना पैक्ट 1932 के बाद ही इस अस्पृश्यता निवारण अभियान की शुरुआत गांधी जी ने कर दी थी और ये अभियान यरवदा जेल से ही शुरू कर दी थी। यरवदा जेल से गांधी जी 1933 में 11 महीने तक जेल में रहने के बाद रिहा हुए। अछूतोद्धार के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें, गांधी जी ने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए जिससे अछूतोद्धार हो जाए। इन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग बनाया। यरवदा जेल 1932 में यह लीग बनाया था ताकि अस्पृश्यता का विरोध किया जा सके। दूसरा है कि 1933 में हरिजन अखबार निकाला, यानी कि ये हरिजन होता है मैंने हरि का जन, यानी ईश्वर के लोग होते हैं। यानी कि अछूतोद्धार के लिए इन्होंने ईश्वर के लोग की संज्ञा दी हरिजनों को, मानी कि अछूत जो दलित हैं उनको हरिजन कह के पुकारा। ईश्वर के लोग है, ये एक प्रकार का साप्ताहिक अखबार था और अखबार क्या होता है, संचार का साधन होता है। तो ये हरिजन अखबार लोगों के बीच में फैलेगा और कहा जाएगा कि ये जो अनटचेबल है, तथाकथित अनटचेबल या दलित हैं, वे हरिजन हैं, यानी ईश्वर के लोग हैं। तो भारतीय क्या होते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, धर्म प्रेमी होते हैं, धर्म में भीरू होते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक उद्देश्य था, लोगों तक हरिजन नाम पहुंचाना, ठीक है ना, और अखबार के माध्यम से, ये इनका उद्देश्य था। देख रहे हैं कितने मतलब वेल प्लान नेतृत्व बनाने वाले व्यक्ति थे गांधी जी। उसके बाद देखते हैं कि वर्धा जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पर सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। तो इसको याद रखिएगा, जो सेवाग्राम आश्रम कहाँ है, वर्धा में। वहीं पर साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, जहाँ से दांडी मार्च निकाला गया था। इसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता था। नवंबर 1933 में हरिजन यात्रा गांधी जी ने निकाली थी, जो कि दांडी मार्च के पैटर्न पर ही था। यानी कि जो हरिजन यात्रा 1933 में निकाली गई थी, नवंबर 1933 में, ये दांडी मार्च के पैटर्न पर ही था। यानी कि लोगों से मिलना और भाषण देना शामिल था, जिसमें कहा गया कि इस भाषण में कहा जाता था गांधी जी द्वारा कि हिंदू जो है, हिंदू समाज पर ये जो माथे पर कलंक लगा है कि हरिजन हम हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, उस कलंक को मिटाना है, ठीक है ना, ये अनटचेबल है, उस कलंक को मिटाना है। इन्होंने 20 किलोमीटर की यात्रा की और लोगों को इस तरह की बातें वे समझाते रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, हरिजन सेवक संघ कोष की स्थापना की। यहाँ पर ढेर सारा धन एकत्रित हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखें गांधी जी 2 लंबे अनशन किए आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, और गांधी जी कहा करते थे जो अनशन है आत्मा को स्नान कराने जैसा कार्य होता है। तो इनके उपवास का प्रभाव पूरे देश को आंदोलित कर देता था, पूरा देश उपवास करने लगता था गांधी जी उपवास रहने पर, ठीक है। उसके बाद लोगों में भावनात्मक रूप से इनको चार्ज कर देता था गांधी जी का उपवास, लोगों में ऊर्जा भर देता था। यानी कि इसके माध्यम से ये क्या करना चाहते थे, इस आंदोलनों के माध्यम से अस्पृश्यता की भावना जो देश में फैली है उसे दूर करना चाहते थे इन आंदोलनों के माध्यम से गांधी जी।
अब देखते हैं ईयर 1934 में। सितंबर 1934 को गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम करते रहे, लेकिन त्यागपत्र देने के बाद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम करते रहे, यानी कि ये सदस्यता छोड़ दी थी लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम कर रहे थे। इनका कथन था, गांधी जी का कथन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के विकास में मैं बाधक बन रहा हूँ, इसलिए मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। इससे गांधी जी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई, ठीक है ना, लोकप्रियता में कमी नहीं, और ज़्यादा बढ़ भी गई। जब बॉम्बे अधिवेशन हुआ, देखा गया कि गांधी जी जैसे ही पंडाल में पहुंचे, वातावरण पूरा का पूरा भावनात्मक हो गया। तो इस तरह से लोकप्रियता में कमी नहीं आई, ठीक है ना, लोकप्रियता में कमी नहीं, और ज़्यादा बढ़ ही गई, ठीक है। अगर बात करें तो गांधी जी हरिजनों की बस्ती में, अगर अस्पृश्यता निवारण अभियानों में ये क्या करते थे, हरिजनों की बस्ती में जाते थे, उनके साथ रहते थे, खाना खाते थे, उनका संडास साफ करते थे, इन सब के लिए। और उस समय बहुत ज़्यादा आत्मशक्ति की ज़रूरत है। आज भी बहुत नेता जाते हैं, लेकिन वो देख लीजिए, वो बस चुनावी प्रचार के लिए जाते हैं। ये ही लोकप्रियता का कारण था गांधी जी का, ठीक है ना। अगर बात करें तो अस्पृश्य वर्ग के नेता अम्बेडकर कहा करते थे, इनका मानना था कि जाति प्रथा के लिए जाति प्रथा ही अस्पृश्यता के लिए जिम्मेवार है। जब तक जाति प्रथा नहीं खत्म होगी, अस्पृश्यता नहीं खत्म होगी। यानी कि अस्पृश्यता को खत्म करना है तो पहले जाति प्रथा खत्म करना होगा। लेकिन गांधी जी कहा करते थे जाति प्रथा अस्पृश्यता के लिए जिम्मेवार नहीं है। भारतीय समाज में ऊंच नीच की भावना ही इसके लिए, अस्पृश्यता के लिए जिम्मेवार है। तो यानी कि अस्पृश्य समाज में भी ऊंच नीच की भावना है, इसलिए अस्पृश्यता वहाँ जन्म ली है, ठीक है ना। अगर बात करें तो कहा जाता है कि शास्त्रों में कहा जाता है कि अस्पृश्यता का समर्थन किया गया। गांधी जी कहते हैं अगर शास्त्रों में ये कहीं कहा गया है तो उस शास्त्र की ही उपेक्षा की जाए, इनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाइए, अस्पृश्यता धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। जाति प्रथा कोई बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद कहा करते थे कि अंबेडकर जी का अंतर्जातीय विवाह कीजिए और बराबर पे अगर हम लोग स्वीकार करेंगे तो अस्पृश्यता खत्म हो जाएगी। गांधी जी यहाँ भी अतार्किक रूप से उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हम हृदय परिवर्तन पे भरोसा करते हैं, ठीक है ना। हम मानव स्वभाव को बदलेंगे, मानव स्वभाव को बदलेंगे तो जातियों में जो श्रेणीकरण है जिसके कारण अस्पृश्यता जन्मी है, वो धीरे धीरे अस्पृश्यता खत्म होती चली जाएगी। थोड़ा सा गांधी जी यहाँ अतार्किक नजर आए। अगर बात करें, गांधी जी कहा करते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से कि अभी आंदोलन का समय नहीं है, आप रचनात्मक कार्यों में लगिए और रचनात्मक कार्यों में अस्पृश्य यानी कि अछूतोद्धार आंदोलन या अस्पृश्यता निवारण अभियान चलाइए। मतलब कि जो अस्पृश्यता है उसका उन्मूलन कीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है मजबूत होगा और जो हमारा समाज में जो उपेक्षित वर्ग है, जो अस्पृश्य वर्ग या दलित वर्ग है, उनमें राष्ट्रीयता की भावना आएगी और सामाजिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा, ठीक है ना, सामाजिक। और गांधी जी अपने एक्शन के द्वारा ये किया करते थे और इस वजह से ये इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा, गांधी जी का आह्वान का सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे अंग्रेज भी चकित हुए थे। अंग्रेजों का जो मंशा था वो अस्पृश्य को भारतीय समाज से अलग करना, वो मंशा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये रहा गांधी जी का अस्पृश्यता निवारण अभियान, ठीक है। तो आगे हम लोग अगला अध्याय में देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था, लेकिन उससे पहले हम लोग कराची अधिवेशन पर एक बार नज़र दौड़ाएंगे 1931 का, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।